काउंटडाउन शुरू हो गया है मोहना। घड़ी देखो, अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। पैकिंग हो गई है? अगर नहीं हुआ है तो जाओ जल्दी जाके पैकिंग कर लो अपना। मैं सब कुछ समेटने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, संबंधों के लिए यहाँ आई हूँ। अगर साबित हो जाता है कि मेरे संबंधों में कोई कमी है तो फिर जैसी हूँ उसी तरह निकल जाऊंगी, खाली हाथ। क्यों मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है? आखिर क्यों? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिसने ये काम किया है वो तो हमारा नुकसान ही चाहता है, हमारा भला तो कभी हो ही नहीं पाएगा। और वो कौन है जानने के लिए तो हमें इंतजार करना होगा। मैं भी चाहता हूँ सभी सब कुछ जान ले। जानेंगे, सभी सब कुछ जान जाएंगे। नील भैया आते ही होंगे, आप कुछ पल और इंतजार करिए। आप अकेले क्यों हैं नील भैया? उन्हें साथ नहीं लाए? आज अगर मैं गलत साबित हो गई तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ। ये देखिए, मोहना के हुक्म का इक्का आ गया है। क्या हुआ, कुछ साबित कर पाओगे या फिर ऐसे ही बातें कर रहे थे? नील भैया, मैंने कोशिश की थी मोहना, बस के पीछे भागा भी था, लेकिन एक ही पल में वो भागने में कामयाब हो गया। भाग गया? मैंने सचमुच बहुत कोशिश की थी। मुझे तुम इस घर से निकालोगी मोहना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। एक्सीलेंट, हम सभी बहुत एंटरटेन हुए हैं। पापा, आप एंटरटेन हुए हो ना? माँ, आप एंटरटेन हुए ना? आकाश, आप तो एंटरटेन हुए ना? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इस पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिल्मों में क्या कभी एनालिसिस रहता है या फिर कोई जवाब रहता है? अच्छा, थोड़ा शुरू से सोच कर देखते हैं। नील के मामा के गांव की लड़की है मोहना। वो अपने गांव से यहाँ आ जाती है। उसके बाद आयुष कुमार के फैन, उसने शादी कर ली आयुष कुमार से ही। ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है। शुरू से जो नाटक चल रहा था उसे देखकर भी किसी को समझ में नहीं आया। चोर पकड़ में तब आया जब राखी बांधी गई। लेकिन राखी बांधने से इस घटना का क्या संबंध है? आप लोग देखकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कभी मोहना क्रिमिनल के पास पहुंच जाती है तो कभी उसके बड़े भाई क्रिमिनल के पास पहुंच जाते हैं, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्रिमिनल के पास पहुंच ही जाते हैं कि क्रिमिनल इनके हाथों से फिसल कर निकल जाता है। नील, तुम्हारे पास कोई जवाब है? जवाब नहीं है माँ, कोई जवाब नहीं है। पुलिस जिसके आसपास पहुंच ही नहीं पा रही है, वे क्रिमिनल्स कहते हैं कि बार बार इनके सामने आते हैं और स्पेशल अपीयरेंस देकर चले जाते हैं। ये क्या सच है? इसे क्या मानना पड़ेगा? वो ये सब नाटक कर रही है और आप लोग उत्तेजित होकर रात 10 बजे का एपिसोड टेलीकास्ट देख रहे हैं। सच को छुपाना संभव नहीं है इंद्रिला मैडम, सच सामने आएगा ही। नाटक करके जैसे सच को छुपाना संभव नहीं होता, ठीक उसी तरह शब्दों के बुने हुए जाल से उसे फंसाया भी नहीं जा सकता। ये बातें थोड़े वक्त के लिए ही सांत्वना देती हैं,
एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, भगवान है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वही सब कुछ करेंगे। वो इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे। सच्चाई की जीत होगी औंद्रिला मैडम, देख लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा मोहना? बिना किसी प्रूफ के तुम चैलेंज कर बैठी हो। अगर तुम शर्त हार जाती हो तब तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। चैलेंज मैंने नहीं किया है सर, विश्वास किया है कि इस समय के अंदर सच सभी के सामने आ जाएगा। सच में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। अभी भी तुम उम्मीद में हो? औंद्रिला मैडम, आप आकाश जी की पत्नी है, इस घर की बहू है, आपका एक सम्मान है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि सच अभी सभी के सामने स्वीकार कर लीजिए। फिर वही बात, आपके सम्मान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। सभी के सामने सच स्वीकार करके विषय को यही खत्म कर दीजिए ना, और फिर घर के बड़ों को ही फैसला लेने दे आपके साथ क्या करना चाहिए। क्या? एक बार सुनकर ही देखिए ना, नहीं तो फिर चैलेंज की जो शर्त है उसी को मानना होगा। मतलब मुझे अपनी ही जुबान से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हुआ है उसमें मेरा हाथ है? जो कभी हुआ ही नहीं है उसे मैं कैसे मान लूं? क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मोहना। तुमने तो कहा था तुम सबूत जुटाओगी, सबूत लेकर आओगी। कहाँ सबूत तो नहीं है, इसलिए वो सुर बदल रही है। देखो, स्ट्रेटजी बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज टाइम इज टिकिंग। अभी भी 5 मिनट बचे हैं। तुम्हारे इस चैलेंज की वजह से सच सामने तो आएगा ना। अरे, जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है वही इस घर से निकल जाएगी हमेशा के लिए। मोहना, तुम रेडी तो हो ना? सच्चाई लेकिन सामने आएगी। जस्ट गेट आउट। अभी निकल जाओ इस घर से। खबरदार! कितनी साहस है तुम्हारी! तुम मेरी बेटी को घर से बाहर निकालना चाहती हो? मजाक समझी हो? खेल खेल रही हो तुम? मैं उसकी माँ हूँ, इधर खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मेरे घर से निकालती हो। देखती हूँ। माँ, आप कुछ मत बोलिए। तुम चुप रहोगी, एकदम चुप। बाबान, बाबान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने मोहना को इस तरीके से अपमान किया जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो, देखकर भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ? मुझे क्या इस घर के बारे में कुछ बोलने का अधिकार है अब? बेटा, क्या कह रहे हो तुम ये सब? सच्ची बात छोटी माँ, जो इस घर में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तो इतने झगड़े हो रहे हैं। क्या क्या बेकार बातें कर रहे हो? इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता है माँ। आप भी अपनी बेटी से पूछे ना जाके, ये इतना बड़ा चैलेंज लेने से पहले मुझे क्या उसने कुछ भी कहा? क्या मुझे इस चैलेंज के बारे में कुछ भी पता है? मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आपने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। मोहना को वो लोग घर के बाहर कर दे रहे, तुम क्या कर रहे हो? आखिर विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? विरोध? माँ, विरोध करने के लिए पहले सब कुछ जानना पड़ता है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। यहां तो सब कुछ बोल रहा हूं मैं। ये सब बातें करने का ये समय नहीं है। तो फिर सवाल क्यों किया आपने? जवाब तो यही है। ये क्या असली घटना सामने आ गई है? ये
ये तो कहानी मोड़ ले रही है, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कुछ ना कुछ। इनफ इज इनफ। हम असली घटना से अपना ध्यान भटका रहे हैं। लेट्स कम बैक टू दैट। एकदम ठीक। ओ इंद्रिला, तुमने कहा था जो अपराधी है वो घर छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मोहना ने ये सब किया है? बिना कसूर के तो कोई घर छोड़ के जा नहीं सकता। क्यों ये मोहना के साथ कर रही हो तुम? शुरू से सच तो मैं कह रही थी, सबूत की जिम्मेदारी ली थी मोहना ने। तो फिर अब सबूत कहाँ है? सबूत तो नहीं है। तो फिर याद करके देखिए ना। असली जहरीला दांत कहाँ है और उसे उखाड़ने में मुझे 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। सबूत कहाँ है? वेयर? हाँ, वादे के अनुसार या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी। मतलब अगर देखे तो इस चैलेंज को तो मैं जीत गई हूँ। तो अब मोहना निकल जाएगी इस घर से। कहीं एक बड़ी गलती हो रही है। मैं तुम्हारी इमोशनल ड्रामा और नहीं देख सकती। नो मोर। तुम अभी इस घर से निकल जाओगी। सो प्लीज गेट आउट। ओ इंद्रिला, आप अन्याय को और कितने दिन तक सपोर्ट करेंगी? अरे सुनो, तुम अभी निकल जाओ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी तुम्हारे कारण हम लोगों का जीवन तहस नहस हो गया है। अब चलो चलो, निकलो यहाँ से, चलो। चलो आप ये क्या कर चलो। रही हैं? वो इंद्रिला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ो उसको, छोड़ो। नहीं, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। ओ इंद्रिला, क्या कर क्या रही हो तुम? हमारे बीच और कोई नहीं आएगा। ओ इंद्रिला, तुम ये नहीं कर सकती हो। ऑन्ड्रेला, पल भर के गुस्से में तुम किसी को बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसे तुम किसी को भी घर से नहीं निकाल सकती। जो सच है, जो सही है, जो गलत है, वो एक ना एक दिन सामने आएगा ही। तुम मोहना को इस तरह से घर से नहीं निकाल सकती ऑन्ड्रेला, ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? जिस दिन चैलेंज हुआ था वो तो सभी के सामने हुआ था। तो फिर अभी क्यों विरोध कर रहे हो? चलो ओ इंद्रिला, चलो। ओ इंद्रिला। छोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब तो पहले से ही फिक्स्ड है। मोहना को तो यहाँ से जाना ही था, इसलिए उसने पहले से ही अपनी जगह फिक्स करके रखी है। क्या बोल क्यों रही हो तुम? आप अपनी आंखों से ही देखिए ना, उसे कौन लेने आया है। आपने मुझसे वादा किया था। मैंने अपना वादा निभाया है। लेकिन कोई भी नहीं आया, आप तो अकेले। ले आओ उसे। यही है वो, यही है वो आदमी। उस दिन भी यही था। थैंक यू सर।
ये इंसान? हाँ मॉम, यही वो आदमी है, यही है वो आदमी। इसी आदमी ने उस दिन मेरे ऊपर बंदूक तानी थी। इसी आदमी ने हमारे घर के पेपर्स लिए थे। इसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मॉम। आकाश, हाँ? आकाश, गन पर साइलेंसर लगा के चलाएगा तू? हाँ? आज कैसे बचेगा तू? बता। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। बता। हाँ, बोल किसने किया? शांत हो जा। बोल कौन है तेरा बॉस? बोल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज, छोड़ूगा नहीं मैं तुझे। आकाश शांत हो जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे आज। इसकी वजह से, आज इसकी वजह से हमारी ये हालत है। छोड़ो मुझे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूगा। सच सच बता, इसके पीछे कौन है? सच सच बता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। शांत हो जा आकाश, शांत हो जाओ। वो आज यहाँ पे क्यों है तुम्हें पता नहीं है क्या? छोड़ो। मेरी बात को सुनो अच्छे से। इतना हाइपर हो जाओगे तो असलियत सामने आएगी कैसे? आकाश, आकाश, तुम थोड़ा शांत उससे हो बोलो जाओ, सच आकाश। बताने के लिए। मुझे जानना है कौन है वो। आकाश, नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम आखिर इतना श्योर कैसे हो? पापा आप समझ नहीं पा रहे हैं? वो आज यहाँ क्यों है? क्योंकि घर का कोई आदमी स्कैम में इन्वॉल्व है। आकाश, आकाश सुनो, आकाश सुनो। घर के किसी ने अपराध किया है। उसके लिए बाहर के किसी आदमी पर अपना हाथ उठा के अपना मान सम्मान मत गिराओ। प्लीज प्लीज शांत रहो प्लीज। कहा था यहाँ से जाने के लिए। रुपए भी तो दे दिए थे। वो तो चला भी गया था, फिर पकड़ा कैसे गया? उसके भागने की खबर तो किसी को नहीं थी। यहाँ पर आपकी गन काम नहीं करेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई। पुलिस के सामने ये खड़े होते ही सब कुछ उगल देगा। इसीलिए अभी सच बोलना शुरू करोगे तो शायद तुम पर थोड़ा रहम किया जाएगा। आपने बोला था कि घर की नीलामी के पैसे घर के किसी इंसान ने लिया और आपने ये काम पैसे के लिए ही किया है। अब बताइए जरा, हम में से आपको इस काम को करने के लिए किसने पैसे दिए? देखिए, अच्छे से देखिए, किसने किया ये काम बताइए। मुझे पता है जिसने आपको ये काम करने के लिए कहा है वो इंसान इस वक्त यहीं पे खड़ा है। बताइए। आपकी एक बात से मेरे भाई ने मुझे गलत समझा। मेरी पत्नी के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई। क्या हुआ बताइए। क्या हुआ? तुम अभी भी चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। इस घर में कौन ऐसा है जो हमसे झूठ बोल रहा है? सच क्या है बताओ हमें। मॉम इतनी आसानी से ये बताएगा नहीं। इतने दिनों से मैं अच्छा बेटा होने की कोशिश कर रहा था, घर का अच्छा करने की सोच रहा था, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। ये सब करने के चक्कर में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। आकाश, आज मुझे किसी का डर नहीं है मॉम। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस घर के काम की वजह से आज मुझे रास्ते पे रहना पड़ रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोल बोल कौन है वो? बोल। बोलता है कि नहीं? छोड़ो उसे। बोल। नहीं, आकाश, आकाश छोड़ो उसे। आकाश छोड़ो। आकाश डोंट। मुझे कुछ नहीं सुनना। आकाश डोंट 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 भाई। आकाश डोंट। आकाश, आकाश प्लीज। आकाश एक यही इंसान है जो हमें सच बता सकता है कि बात क्या है। उसे छोड़ दो आकाश, प्लीज उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो रहा है। मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरा परिवार किस तरीके से टूटता जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? आखिर कौन जिम्मेदार है हमारी इस हालत का? किसने किया बताओ। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बताता हूँ। ओ इंद्रिला मैम, ओ इंद्रिला मैम। क्या बताओ। आयुष, नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी बताता हूँ।
ओ इंद्रिला मैम, ओ इंद्रिला मैम। इस काम के लिए इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, छुपा नहीं सकता मैं। और वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर कह भी दो, तुम्हें किसने पैसे दिए थे मेरा नाम लेने के लिए? वेल प्लेड मोहना, वेरी वेल प्लेड। उसे एकदम सिखा पढ़ा कर लाई हो ना मुझे इस घर से निकालने के लिए। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगी मैडम। सच क्या है बता दो मैडम। शट अप क्रिमिनल। आप लोग खड़े होकर उसकी बातें क्यों सुन रहे हो? उसे पुलिस में दे दो, उसके पास इल्लीगल आर्म्स है। एक बार जेल चले जाए तो फिर जीवन भर वही सड़ेगा। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मैडम। कौन मैडम? कैसी मैडम? मैंने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं। माँ, आपको लगता है कि मैं मेरे आकाश के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? आपको लगता है क्या? अच्छा ठीक है, मैंने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो मैं पापा को क्यों कहती इस घर को खरीदने के लिए? क्यों मैं सभी की हेल्प करती? आप ही बताइए। पापा, आप तो मुझे बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से इस घर में आ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं ऐसा कुछ गंदा काम कर सकती हूँ? उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। आकाश, आपने और मैंने सबसे ज्यादा खराब दिन देखे हैं। एक साथ हमने ये खराब दिन देखा है। आपके खराब समय में मैं ही तो आपके साथ थी। आपके साथ थी ना मैं आपके खराब समय में? बोलिए। लेकिन आप उस बुरे इंसान की बात पर भरोसा करेंगे? आप लोग क्यों कुछ समझना नहीं चाहते हो? क्यों आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो? उस लड़की ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा प्यार भी छीन लिया है। मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी लाइफ खत्म कर दी है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ छीन लिया है। फिर भी सब कुछ मानकर मैं यहाँ थी। चुप हो जाओ। इस सिचुएशन में कैसे काम रहूं मैं सब कुछ भूलकर आकाश के साथ अच्छे से यहाँ रह रही थी, लेकिन ये भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, है ना? सच कह रही हूँ ना मैं? क्यों? मैंने सच कहा था क्या? इसीलिए। क्या कह रही हैं आप ये सब? इस घर में मुझे छोड़कर तुम्हें किसी ने आईना नहीं दिखाया था, इसलिए मुझे इस घर से निकालना ही पड़ा तुम्हें, मोहना, है ना? तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मुझे सभी पहचानते हैं यहाँ, तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता। तुम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कितना भयानक हो सकती हो, लेकिन सब लोग देख रहे हैं। आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं? मैं पहले ही कह रही थी कि ये आदमी मोहना का प्लॉट किया हुआ है। मोहना के सिखाने पर ही वो सब कुछ कर रहा है और उसे हेल्प कर रहा है ये आदमी। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हेल्प जो है मैंने ही की है और इस हेल्प करने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। अच्छा, एक फिल्म बनाने में कितने लोगों की मेहनत और कितने लोगों का सपना जुड़ा हुआ होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आप सभी, है ना? मिस्टर सेन, आप तो ये निश्चित ही जानते हैं ना, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर, तजुर्बेदार, मुझसे ज्यादा बहुत एक्सपीरियंस है। आप तो निश्चित ही जानते होंगे ना? हाँ जानते हैं, लेकिन ये बात यहाँ क्यों हो रही है? बताता हूँ। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहना मेरे फिल्म की हीरोइन है
और अगर वो मन लगाकर ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाएगी तो फिर नुकसान तो मेरा ही होगा ना। किसका हुआ? नुकसान तो मेरा होगा, मेरी फिल्म का होगा। और बाय द वे, सिर्फ एक फिल्म तो नहीं है ना, एक के बाद एक बहुत सी फिल्में लाइंड अप है। सो आई जस्ट कुड नॉट टेक एनी रिस्क। इसीलिए मुझे हेल्प करनी पड़ी। और किस लिए इतनी बातें कर रहे हैं? फिल्म बनाते बनाते अपने जीवन को भी अपने फिल्म का एक प्लॉट बना लिया है ना? माँ, आप समझ पा रही हो ना कि पानी कितना गहरा है? मुझे घर नहीं खरीदने दिया मोहना ने, और फिर ये आदमी आ गया मेरी इमेज को खराब करने के लिए। रियली? मैंने? मुझे अपराधी साबित करने के लिए यहाँ स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है। ए, मेरे नाम पर झूठ बोलने के लिए तुम्हें कितने रुपए दिए गए हैं? मैं उससे डबल रुपए दूंगी तुम्हें। तुम सच बताओ। मैं जानता हूं मैडम, कोई भी हमें काम के पैसे देने के बाद दोबारा हमें नहीं पहचानते। लेकिन अगर आज मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया कि इस काम के लिए आप ही ने मुझे पैसे दिए थे, मैं तो फंस जाऊंगा मैडम। नहीं, सबूत तो तुम्हें देना ही होगा, बोलना ही होगा तुम्हें। बोलो, तुमने ओइंड्रिला के लिए काम किया है या मोहना ने तुम्हें पैसा दिया है, मोहना के लिए काम किया है? बोलो। आपको सबूत चाहिए है ना? एक मिनट, अंदर आ जाओ। ये पैसे लो और ये शहर छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर भाग नहीं पाए तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ वो तो आप जानते ही हैं। भिखारी, वो सुन रहा था जब मैं उसे भागने के लिए कह रही थी। सबूत मेरे पास है, सब कुछ रेडी है सर। इन दोनों की सारी बातचीत मेरे पास है। आप अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सर ये लीजिए पेन ड्राइव। ये लो मोना। ये पैसे लो और ये शहर छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ। और अगर भाग नहीं पाए तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ वो तो आप जानते ही हैं। तुम्हें इस घर में सब बहुत सालों से जानते हैं, वही ना? जब मैं सबसे ज्यादा अकेला पड़ गया था, टूट गया था, तो तुम क्यों आई मुझे संभालने? क्यों आई बोलो? तब मैं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे कर सकता था? तुम पर ना। मेरे सामने बड़ा बनने के लिए तुमने झूठ बोल के डैड से डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स ले लिए। पूरे घर को बर्बाद करके आज तुम उपकार दिखाना चाह रही हो। ये सब किस लिए? क्या तुम बता सकती हो? मैं तो तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाई ओइंड्रिला। मैं इतनी बड़ी साजिश। बचपन से हमने तुम्हें कितना प्यार किया था और तुमने हमारे पीठ में इस तरह से छुरा घोंपा। तुमने बोला था ना कि तुम भिखारी नहीं हो। कुछ पैसों के लिए तुम कभी घर नहीं बेचोगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं है। तो फिर ऐसा काम तुमने क्यों किया ओइंद्रिला? तुम्हारा क्या उद्देश्य था, मुझे बताओ।
सिर्फ मोहना को छोटा करना ही तुम्हारा उद्देश्य था? आकाश, आकाश भाई, ये गलती तो मुझसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये भूल करते करते मैं बच गया। लेकिन देखो, आखिरी में रक्षा नहीं कर पाया। नहीं, कोई बात नहीं। ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुआ कि उसने भी वही गलती कर ली, अंद्रिला से जाके शादी कर ली। सच तो सामने आ चुका है आकाश, यही बहुत है। अब आकाश, जो हो गया है, हम तो कुछ भी बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बाकी सब कुछ तो हम लोग संभाल लेंगे। हम लोग हैं ना। क्या क्या संभालेंगे? संभालना तो पड़ेगा आकाश। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब से सब कुछ ठीक होगा। ठीक करना ही होगा। होगा, इसीलिए सच्चाई सामने आ रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये आदमी तो बस में चढ़ के भाग गया था, आप लोगों ने इसे पकड़ा कैसे? बोलो। सर ने जैसे कहा था मैं उसे फॉलो कर रहा था। वो बस से भाग रहा था और मैं बाइक से पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो बस से उतरकर पानी लेने गया और मैंने तभी तो फिर ओएंड्रिला मैडम, इसके बाद आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं बोलेगी वो, और कुछ भी बोलने की जगह पर वो नहीं है। इसकी कोई बात नहीं सुननी है, एक भी बात नहीं सुननी है। इस घर के सारे सदस्य यही बोलना चाह रहे हैं। तुम अभी सीधे घर से निकल जाओ। जब तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि किसने किया है, तब तक मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब बस नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा परिवार। इस घर का जो भी नुकसान करना चाहेगा, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आकाश, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि जो कि मैंने कहा था, ये गंदी लड़की तुम्हारी पत्नी है। तुमने उसकी मांग भर के उससे शादी की है, तो अगर तुम्हें इस बारे में कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। आकाश, तुम जैसा बोलोगे वही होगा। जिंदगी तुम्हारी है, हम लोग बड़े लोग तुम्हारी कोई भी तकलीफ हम सहन नहीं कर सकते। बोलो। बड़ी माँ, मुझसे गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती हुई है। आकाश क्या कह देंगे कि शादी नकली है? तो फिर तो हर तरफ से मैं खत्म हो जाऊंगी। उसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। उस पर विश्वास करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है, और सिर्फ मैं ही नहीं, उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार सफर कर रहा है। मेरी फैमिली जो डिसाइड करेगी वही होगा। मैं मेरे बारे में कोई डिसाइड करे ये अलाउ नहीं करती।
इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक बात कहकर जाती हूँ, यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट मोहना। सांप की पूंछ पर पैर रखा है, जहर का दंश तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल भगवान हमें इसी जन्म में देते हैं। मैंने अपने परिवार को सांप के दंश से बचाया है और अब भगवान ही करेंगे। कहावत है ना, भगवान साथ हो तो सब ठीक होता है। इस तरह से तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। क्या कह रही हो तुम? जाने नहीं देंगे मतलब? तुम ओएंड्रिला को माफ कर दोगी मोहना? मेरे परिवार का जो नुकसान करना चाहेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी अच्छी मैडम। अब बस सबूत का इंतजार है और जब साबित कर पाएगी अपराधी को तो मैं सजा जरूर दूंगी। रुमजुम ने ठीक कहा, इस तरह से तुम्हें जाने नहीं दिया जा सकता इंद्रिला। मैं अब भी पुलिस को फोन करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मोहना, अपराधी को दंड देना तो शुभ काम है, तो फिर इस शुभ कार्य में देरी करके और कोई फायदा नहीं होगा। ऑफिसर अंदर आइए प्लीज। धन्यवाद सर। थैंक यू, लेकिन ये केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। डायरेक्टर को खुश नहीं किया जा सकता। कल से मन लगाकर 100% देकर एक्टिंग करनी होगी। प्रॉमिस? सर, आकाश जी के साथ जिन लोगों ने स्कैम किया है उनका मास्टरमाइंड और एक साथी सबूत के साथ पकड़े गए हैं। अर्नब सर ने पहले ही हमें सब कुछ बोल दिया था। असल में इन लोगों को पकड़ने में हमारे डिपार्टमेंट को काफी प्रॉब्लम हुई है। बार बार हाथ में सबूत मिलने के बावजूद सब कुछ व्यर्थ हो जाता था। सरसों में ही भूत होने से भूत पकड़ने के लिए पूरा गांव तो परेशान होगा ही। गिरफ्तार करके ले जाइए सर, ले जाइए इन्हें। चलो 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 चलो। मेरे डैड मुझे एक रात भी जेल में रहने नहीं देंगे। बाहर तो मैं आऊंगी ही और उसके बाद पूरे सेन परिवार को मैं देख लूंगी। और मोहना, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चलिए मैडम। अच्छा, तो फिर आज मेरा काम यही खत्म होता है। मैं आ जाता हूँ। आप सभी को गुड नाइट। नमस्ते। नमस्कार। चलो।